ये बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो इंडिया वर्सेस यूएस के कंपैरिजन का नहीं है। दिस पोस्ट इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल्स इन इंडिया एंड 6 थिंग्स, और वो 6 रीजंस जिसके वजह से मुझे बहुत ख़राब लगा था वहाँ पर। मेरा एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें आई टॉक अबाउट 6 थिंग्स वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ फैंटास्टिक। मैं ये दोनों वीडियो साथ में बना रहा हूँ, एक के बाद एक वीडियो आएगा, और जब दोनों वीडियोस अपलोड हो जाएंगे दोनों के लिंक्स एक दूसरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न मुझे बहुत चिढ़ मचती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से और इंडियन स्कूल से कि वहाँ पर कॉन्वेंट एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी अगर ऐसे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश में ही बात करना रिक्वायर्ड होता है। आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना अलाउड है, और अगर आप हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में बात करते दिख गए आपके ऊपर फाइन डाल दिया जाता है। ये कैसी शर्मनाक कॉलोनियल गुलामी का सबूत है। आपको अपनी ही कंट्री में अपनी ही भाषा में वार्तालाप करने के कारण अगर आपको फाइन देना पड़ जाए, अगर आपको लगान देना पड़ जाए, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। क्यों भाई, हम अंग्रेज़ी में क्यों बात करें? क्या अंग्रेज़ी एक तो सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो है। अगर कोई मेरी बात भारत सरकार तक पहुंचा दे तो उनको प्लीज़ बोलिए कि ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, और अगर कोई स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर फाइन लगाता दिख गया क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे थे तो उस स्कूल के ऊपर फाइन लगा दो। इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है और उसके अलावा कुछ नहीं, और अगर आप इसी तरह से इंग्लिश के ऊपर इतना ज़्यादा जोर देने लगे तो आप इस विख्यात अभिनेत्री की तरह बन जाएंगे जिसको एक साधारण प्रश्न भी समझ में नहीं आता। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा है। What? Say again, I didn't understand. I'll need a translator now. Say in English. इंग्लिश में ओके। क्या ये एक साधारण सा हिंदी का प्रश्न तुम्हें समझ में नहीं आया? और एक पॉइंट ये भी तो समझिए कि हम प्योर हिंदी में भी बात नहीं करते, हम हिंदी में उर्दू मिला देते हैं, कोई और अपनी लोकल लैंग्वेज मिला देते हैं, इंग्लिश मिला देते हैं। हम जिस भाषा में बात करते हैं वो कई भाषाओं का मिश्रण है। इनफैक्ट अंग्रेज़ी भी कई भाषाओं का मिश्रण है। उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि फ्रेंच, लैटिन और इटालियन और बहुत सारी दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है कर्मा, वो तो सीधा संस्कृत से निकाला हुआ वर्ड है। पंडित माने इंग्लिश में एक्सपर्ट, वो भी संस्कृत से लिया गया है। ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो कि अंग्रेज़ी भाषा में दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, और इसी कारण अगर हम किसी भाषा में बात करते हैं तो हम मिश्रण में बात करते हैं। ऐसा दूसरा कारण जिसकी वजह से मुझे भारत के स्कूल से बहुत चिढ़ मचती है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्पेशली जहाँ पर आपको डोनेशंस देने पड़ जाते हैं। अरे नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1, 2, 3 के लिए भी आपको लाखों में डोनेशंस देने पड़ जाएंगे अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराना हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार से नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? आप फिनलैंड को देख लीजिए, स्वीडन को देख लीजिए, वहाँ पे सारे स्कूल सरकारी ही होते हैं, और वहाँ पे सारे स्कूल्स का जो स्तर है एजुकेशन का, शिक्षा का, वो बहुत ही अच्छा है। तो भारत सरकार को ये भी चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन अगर करना भी है तो हर तरह का डोनेशन आपको लेना अलाउड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल को बच्चों की फ़ीस के अलावा कोई और पैसा नहीं देना चाहिए, और तो और जो फीस भी भरी जाती है वो भी रेगुलेटेड होनी चाहिए। मेरा मतलब है नियंत्रित होनी चाहिए। तीसरा कारण जिसकी वजह से मुझे अपने स्कूलिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा चिढ़ है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा था वो ये था कि कई सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि सारे बच्चों की जो रैंक होती है वो पब्लिकली एक बोर्ड में लगा दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्कूल गया था, वहाँ पर जो भी बच्चे का जो भी करंट रैंक चल रहा है क्लास में, वो क्लास के जो दरवाज़ा है उस दरवाजे पर प्रिंट करके लगा दिया जाता था। तो पूरे क्लास को और सारी दुनिया को पता होता है कि उस क्लास में फर्स्ट रैंक स्टूडेंट कौन है, सेकंड रैंक स्टूडेंट कौन है और सबसे आखिरी स्टूडेंट भी कौन है। ये कोई तरीका हुआ बच्चों को ट्रीट करने का? आप क्या ये चाहते हैं कि वो बच्चे जिनका रैंक कम है वो हमेशा ह्यूमिलेट होते रहे, उनका हमेशा अपमान होता रहे? क्या बच्चा स्कूल अपमानित होने के लिए जाता है? और तो और ये सिर्फ स्कूल सिस्टम्स का इशू नहीं है। मैं एक बार IIM लखनऊ गया था एक फ्रेंड से मिलने के लिए। उस IIM लखनऊ में भी मैंने यही देखा, जो भी एग्जाम के जो ग्रेड्स थे वो पब्लिकली लगा दिए गए थे और सभी लोगों के मार्क्स पता हो रहे थे वहाँ पर। ये क्या तरीका हुआ? यही इशू फुनसुक वांगडू साहब ने 3 इडियट्स में डिटेल में समझाया भी है। नीचे से चेक कर सर, रिजल्ट जो है ना वो नोटिस बोर्ड पे लगाना नहीं चाहिए सर।
किसी की कमियां, किसी की खामियां हम क्यों खुलेआम सबके सामने पेश करें? अभी सर, अगर आपके ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम निकले तो डॉक्टर आपको टॉनिक देगा या आपकी रिपोर्ट टीवी पे दिखाएगा। चौथा कारण जिसकी वजह से मुझे भारत के शिक्षा प्रणाली से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं वो ये है कि बच्चे काफ़ी अपमानित होते हैं और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बार मार पिटाई भी होती है। जैसे पूरे क्लास के सामने आपको बोल दिया जाता है कि नालायक है, गधा है, पता नहीं क्या क्या है। मेरी टीचर ने कई बार उल्लू का पट्टा भी वर्ड यूज़ किया है। क्या ये बच्चों के साथ बात करने का तरीका है? आप बच्चों को बदतमीजी सिखा रहे हैं। आप इसी तरह से बच्चों को बड़ा करेंगे तो वो बड़े होकर बाकी दूसरे बच्चों को उसी तरह से गालियां देना शुरू कर देंगे। पांचवा रीज़न मेरा ये है कि बच्चों को पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा सीवियर दी जाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उनको इंसल्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुर्गा बन के खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़े हो जाओ, तो बाकी सारे टीचर्स जो चलते हुए देखेंगे आपको, बाकी सारे आपके छोटे बच्चे, आपसे जूनियर्स जो हैं स्कूल में, वो भी आपको देखकर हंस रहे होंगे। क्या बीती होगी बच्चे पर? वापस पनिश होता है डफर। ए इडियट, ए डफर, हर टाइम क्या पनिश होता है? ट्वाइंग। इसका तो रोज का है। और कई बार तो जो मारपीट होती है बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्वक होती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, हम लोग एक वॉलीबॉल मैच में दूसरे टीम से जीत गए थे, दूसरे सेक्शन से जीत गए थे, और किसी स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि वो मैच दोबारा होगा। तो कई बच्चों ने जाके पीटी जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनसे पूछा होगा कि क्या मैडम हमारा मैच फिर से होगा, क्या हमारा मैच फिर से होगा? तो उन्होंने सबको ना किया होगा और वो चिढ़ गई होंगी। लेकिन ये बात मुझे तो नहीं पता थी, तो मैं भी उन टीचर के पास गया। मैंने उनसे जाकर पूछा कि मैडम क्या जो गेम है वो दोबारा होगा? तो मैडम ने मुझे देखा और ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब बताओ मुझे चाटा क्यों पड़ा? एक साधारण सा सवाल पूछने के लिए कि हमारा मैच दोबारा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो ना बोल दो ना। ना बोलना कितना मुश्किल है और थप्पड़ मारना कितना मुश्किल है। ना बोलना बहुत ज़्यादा आसान है, बस ना बोलो, और बहुत हो गया तो डांट दो कि चले जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ बोल दो। लेकिन ये जो खींच के आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, उसकी क्या ज़रूरत थी? जस्ट बिकॉज आप टीचर हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे ज़्यादा ताकत है, आप मुझे मार दोगे? और ये जो हरकत जो मेरी टीचर ने की थी वो उनको याद नहीं होगी, लेकिन मुझे आज तक याद है और मैं पब्लिकली यूट्यूब पर डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ। वो 6th रीज़न जिसकी वजह से मुझे अपने स्कूल सिस्टम से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी वो ये था कि टीचर्स ऐसे बिहेव करते थे स्टूडेंट्स के साथ कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, और अगर तुम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। वो पढ़ाकू बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर रखते थे और जो उतने पढ़ाकू नहीं थे उनके साथ वो उस रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करते थे। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे तो पूरे ग्रेडिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है सर। ऐसा लगता है कोई कास्ट सिस्टम है। A ग्रेड स्टूडेंट्स बादशाह, C ग्रेड स्टूडेंट्स गुलाम। इट्स नॉट नाइस सर। क्या ऐसा कुछ है कि फर्स्ट रैंक वाला जो है वही लाइफ में सक्सेस होना चाहिए, बाकी लोगों को उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? ये तो सरासर गलत बात हुई ना। तो ये थे वो 6 कारण जिसकी वजह से मुझे अपने स्कूलिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा नफरत थी। नाउ ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा था, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ें भी थी जिसका दूसरा वीडियो है, और अगर अभी नहीं है तो आ जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।